अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोगों का? खैरियत से हैं? अच्छा, अगर आप लोगों को आवाज़ आई है तो काइंडली चैट बॉक्स में बता दें ताकि क्लास प्रॉपर शुरू की जाए फिर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? आवाज आ रही है ना? जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अब हम लोग स्लाइड शुरू करते हैं। फौरन ही अपनी क्लास शुरू कर देते हैं, ठीक है? थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जी जनाब, मैं जरा स्लाइड लगा दूं आपके लिए। अच्छा बेटा, आज आपको याद होगा कि हमने जो ड्रॉप किया था वो पेज नंबर 7 हो गया था। जरा कहां से वो पेज नंबर 9 हो चुका था। अच्छा, शुरू करना है पेज नंबर 9। ठीक है, ठीक है। पेज नंबर 9 इज गोइंग टू बी स्टार्टेड राइट नाउ। मैं ये पेज नंबर 9, इज दैट ओके? ठीक है, ओके ओके। स्लाइड नंबर 9, पेज नंबर 9 हम शुरू कर रहे हैं। और आज इंशाल्लाह 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 ये जहन में रखिएगा कि हम लोग आज इंशाल्लाह 9 और 10 ये हम लोग इसको कोशिश करके एंड करेंगे। हाँ, आज हम एंड करेंगे, इसको जहन में रखिएगा। चलिए मैं शुरू करता हूं। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाउ लिखा है, अब ये खातून मैं यहां से जोड़ देता हूं, ठीक है? ये खातून क्या कह रही हैं? ये खातून आफ्टर अ पाउस, ठीक है? हम ब्रैकेट को छोड़ रहे हैं, लेकिन हम शुरू के ब्रैकेट पढ़ लेते हैं ताकि हम कनेक्ट हो जाएं कि हमारी कंडीशन क्या है, इस वक्त कहां थे हम लोग। आफ्टर अ पाउस, थोड़े वक्फे के बाद, कंट्रोलिंग हर सेल्फ विद डिफिकल्टी, अपने आप को संभालते हुए मुश्किल से। कहती क्या है? वो जो वो कहता है ना, मैं कत्ल करूंगा उसे, मैं उसे मार दूंगा, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा अंजलि को। तो क्या बोलता है? सो टुमारो मॉर्निंग यू आर गोइंग आउट टू कमिट मर्डर। अच्छा, अब ये डरते हुए अपने आप को संभालती, कहती, ये शो नहीं करती कि मैं ही वो औरत हूं। कहती क्या? अच्छा, सो टुमारो मॉर्निंग यू आर गोइंग आउट टू कमिट मर्डर। क्या मतलब? कल तुम कत्ल करने ना? कल तो तुम कत्ल करने जा रहे हो। जवाब क्या कहता है? टू एग्जीक्यूट जस्टिस। नहीं 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 नहीं, कत्ल नहीं, बल्कि इंसाफ करने जा रहा हूं। इंसाफ करूंगा, मैं इंसाफ करने जा रहा हूं। इंसाफ की रसाई होगी। इन बट आई डोंट थिंक, मगर मैं नहीं समझ पाता। आई शेल वेट टिल टुमारो मॉर्निंग। आई थिंक आई शेल किल हर टुनाइट। मेरे समझ में नहीं आता कि मैं उसे कल तक उसका इंतजार करूं या आज ही उसको मार दूं। बस ये सोचना है। मैं कोई कत्ल नहीं कर रहा, मैं तो इंसाफ कर रहा हूं। क्या? टुनाइट? अरे भाई समझ गए ना? आज तो तूफानी रात है ना भाई, आज तो तूफानी रात है। तो समझ गए कि मैं आई एम नॉट हैव वेरी मच टाइम। ये देखें, आई मे नॉट हैव वेरी मच टाइम। हाँ हाँ, आज रात कत्ल कर दूंगा मैं, आज रात कत्ल हो जाएगा, इसलिए कि मेरे पास इतना वक्त नहीं है। अब ये मैं डायरेक्ट यहां से पढ़ रहा हूं। खातून, but I tell you perhaps in advance,
इफ आई टेल द पुलिस, मुझे क्यों बता रहे हो? अगर मैं पुलिस को बता दूं तो आई हैव थॉट ऑफ दैट, मैं इसका सोच चुका हूं, मैं ये सब कुछ सोच चुका हूं। अब ये कहता है, और इतने में क्या होता है ये कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, कभी कुर्सी पे देख रहा है, कभी, अब देखिए ना, तो यानी मुस्कुराता है, तो इस, लेकिन अब ये बात यहां से कर रहा है, ठीक है। हाँ हाँ, मैंने सोचा है उसके बारे में। आवर मीटिंग इज ऑलमोस्ट ओवर, हमारी मीटिंग खत्म हो गई अंजलि। अब उसके ऐसे मजाक में कह रहा है, वॉज दैट द नाइस लिटिल स्टोरी टू पास, ठीक है, टू पास द टाइम। भाई हम तो मजाक कर रहे थे, वक्त पास कर रहे थे, हमारी मीटिंग तो खत्म हो गई। अब देखें, वी couldn't have spent, we could have, we could, we could have spent these 20 minutes in looking at each other। अरे हम ये 20 मिनट एक दूसरे को देखते हुए भी गुजार सकते थे, है ना। which could have been pleasant enough for me। बताओ क्या बोल रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। ये देखें क्या कह रहा है, कह रहा है कि हम एक 20 मिनट एक दूसरे को देखकर गुजार लेते, बातें नहीं करते। मैं तो बातें इसलिए कर रहा था कि बजाय हम एक दूसरे को ऐसे ही गुजारते, और अगर हम ऐसा करते बगैर बात किए, तो मेरे लिए तो कोई ऐसा मसला नहीं है, मैं तो खुश ही रहता, आपको देखता रहता और खुश रहता। मेरे लिए तो कोई, मैं तो खुश ही रहता, आपको देखता रहता, बट नॉट मच फन फॉर यू। मगर आपको इतना मजा नहीं आता, मैंने तो कहानी सुना के आपको मजा, तफरी करा दी। सो आई थॉट आई वुड, ये वुड है ना, आई वुड टेल यू अ स्टोरी टू कीप यू एम्यूज्ड। एम्यूज का मतलब होता है खुश करना। तो मेरे दिल में एक आइडिया आया, मैंने सोचा कि आई कुड, है ना, आई वुड टेल यू अ स्टोरी, मैं आपको कहानी सुनाऊं और आपको खुश कर दूं। अरे भाई, फिर इसकी क्या हालत हुई। हाउ डिड यू नो, तुम्हें कैसे पता? आई वॉन्टेड टू बी एम्यूज। अरे तुम्हें कैसे पता कि मैं खुश होना चाहती हूं? ऑल लेडीज लाइक टू बी अम्यूज। अरे भाई, दुनिया की तमाम औरतें खुश होना चाहती हैं कि उन्हें मर्द खुश रखें, बस। दैट्स वॉन्ट मीन फॉर आर फॉर टू अम्यूज लेडीज। लो भाई, दुनिया की तमाम औरतें खुश होना चाहती हैं कि मर्द, मेन, आर फॉर टू अम्यूज द लेडीज, बस। तमाम मर्द उन्हें खुश रखें, तो मैंने भी यही किया। Your idealism and amusing story is too violent for me taste। आपका ये आइडिया मुझे खुश करने का बहुत ज्यादा, वायलेंट का मतलब होता है पुरतशद्दुद, मेरे इसे पसंद नहीं करती। फॉर माई टेस्ट, मुझे ये अच्छा नहीं लगता। तशद्दुद वाला आइडिया, खुश करने के लिए खवातीन को, बहुत घटिया आइडिया। मिसाल, मैं इसे पसंद नहीं करती। हाँ समीद अंसर, समीद अंसर, वालेकुम अस्सलाम यार, वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, अच्छा जी। अशर सिद्दीकी, जरा क्यों सर, जरा समझा दीजिएगा मुझे, मैं ताकि आपको आंसर दे दूं, ठीक है। अच्छा, नो, अब जरा सुनिएगा, यही, कन्फेस टू मी दैट यू लव इट। ओ, गलत फहमी हो गई। कन्फेस टू मी, मुझे लगा आप खुश होना चाहती हैं, आपको अच्छा लगेगा। अच्छा, दैट आई लिटिल शिवा, दैट लिटिल शिवर, थोड़ा बहुत कपकपाहट जो मैं देख रहा था ना, और डिलाइट, कभी खुशी आती, इस खुशी के रंग वर रनिंग अप, दौड़ रहे थे, कभी डाउन योर स्पाइन ऑल द टाइम, तमाम तर आपके चेहरे पर खुशी के रंग, कभी कपकपाहट के रंग, कभी आते थे, कभी चले जाते थे। स्पाइन ऑल द टाइम, क्या चीज? स्पाइन ऑल द टाइम, ठीक है। तो आपके ये जो स्पाइन ऑल द टाइम का मतलब होता है जुजवी तौर पर, है ना। ज्यादातर मैंने देखा कि आपके कपकपाहट दौड़ती रही, कभी ज्यादा कभी कम, जुजवी तौर पर तो मैंने आपको ऐसे ही पाया। मुझे नहीं पता कि मैं तो एंजॉय कर रहा था, जब आप कांपती थी मैं खुश होता था। मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। शी, नो, आई डिड नॉट एंजॉय इट, मैंने इसे एंजॉय नहीं किया।
हाँ ठीक है, ठीक है, जी जी जी, फखर अब्बास, ठीक है। अब आप जरा देखिएगा। अच्छा, अच्छा जी जी जी, मोहम्मद बसात, देखिए जरा बेटा, अशर सिद्दीकी, जबरदस्त जबरदस्त। तो कहता क्या है, आपके चेहरे पर कपकपाहट देखकर कभी उसका आना और कभी खुशी का जाना, कभी ज्यादा और कभी कम, जुजी तौर पर मैं देखता रहा और एंजॉय करता रहा। नो आई डिड नॉट एंजॉय, मैंने एंजॉय नहीं किया। यू सी, आप जानते हैं, द स्टोरी इज पार्ट ट्रू पार्शली ट्रू। पता है, अच्छा फखर की बात में पॉइंट है, चलो ठीक है, ठीक है। यू सी, द स्टोरी इज पार्ट ट्रू, जरा सुनिएगा। कहता कि आई डोंट एंजॉय इट, मैंने इसे एंजॉय नहीं किया। आपको पता है, आपको पता है, द स्टोरी इज पार्ट ट्रू, देयर रियली इज अ मिसेस जडियो कैंडम स्टैंथ्रोप। आपको पता है कि वहां एक वाकई खातून मिसेस जडियो कैंडम रहती है। आई डू नो हर, मैं भी जानती हूँ। शी किल्ड अ वुमेन एंड अ चाइल्ड इन अ मोटर एक्सीडेंट, मैं भी जानती हूँ उसने कार के एक्सीडेंट के अंदर, मोटर एक्सीडेंट में एक औरत को मारा था, मैं जानती हूँ। ड्राइविंग फास्ट फॉर द बेड, शर्त लगाई थी। शी डिड सर्व 18 मंथ्स एमसीक्यूज, उसने 18 महीने जेल में रहे। ये बात तो सच है ना, मैं डर गई कि शायद तुम वाकई मारने जा रहे हो। तो ये तो सच है कि एक औरत वहां रहती है। अच्छा, आई नो, मैं भी जानता हूं, ठीक है, मैं भी उस औरत को जानता हूं। एज फॉर द हस्बैंड, यू मे बी, यू मे बी ही, फॉर ऑल आई नो, हाँ बतौर शौहर तुम उसके हो, मुझे पता है इतना बस, इससे तो मैं कुछ नहीं जानती। आई एम, हाँ मैं हूं। मैं अपनी उस औरत का शौहर हूं। स्लाइड नंबर 10, स्लाइड नंबर 10 पर हम आ चुके हैं। तो जनाब, so everything is in a true, then you accept that you have come here to kill Mrs. O'Kendam. अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि सब कुछ सही है सिवाय इसके कि आप उसे कत्ल करने आए हैं। दैट्स ट्रू टू, ये भी सच है अंजलि, उसको मारने आया हूं मैं। हैं? अब डर गई। आई कांट स्टैंड, मैं यहां खड़ी नहीं रह सकती। दिस आई शैल स्क्रीम, मैं चिल्ला दूंगी, मैं शोर मचा दूंगी, क्योंकि तुम मुझे डरा रहे हो। कभी कहते हो कत्ल करने नहीं आया, कभी कहते हो मैं तो ऐसे ही बातें कर रहा था, तुम चाहते क्या हो? ये देखिए, पढ़ता हूं मैं। नो वन विल हेयर यू, अरे पगली तेरी आवाज भी कोई नहीं सुनेगा, मैं तुझे गोली मारूंगा तो, लाइक दैट। इफ एनीवन डज, अगर कोई सुन भी ले, ही विल ओनली टेक, वो यही समझेगा, इट फॉर द विंड, कि शायद हवाएं हैं। सुनो, अभी कहता है, सुनो। ही मूव स्लाइटली फॉरवर्ड, आगे बढ़ता है, एंड स्टिल विद हिज बैक टू द डोर, और दरवाजे की तरफ उसकी बैक है, एंड हिज आईज फिक्स ऑन हर, आंखें गड़ाकर गुस्से से उसे देख रहा है। ओपन इज स्लाइटली, द स्क्रीमिंग विंड, है ना, आवाजें आ रही हैं। द लैश, लैशिंग, LASH, लैशिंग रेन। लैशिंग रेन का मतलब होता है, लिख लो मीनिंग। लैशिंग रेन का मतलब होता है टप टप करती हुई बारिश की आवाजें, टप टप गिरता बारिश का पानी, लैशिंग रेन, ठीक है। बारिश का पानी आ रहा था। कंफर्म इस वर्ड, जो वो कह रहा था, उसने देखा दरवाजा खोल के भी। ही शट्स द डोर अगेन, दरवाजा बंद कर दिया। कहता क्या है, नथिंग यू, नथिंग यू कैन डू विल सेव हर, याद रखना कोई नहीं बचा सकता, इफ यू ट्राई टू गिव मी वे, ठीक है। ही पुट्स अ राइवल रिवॉल्वर फ्रॉम हिज पॉकेट, अपनी पॉकेट से रिवॉल्वर निकालता है, एंड पॉइंट्स एट हर, और उसकी तरफ कर देता, मैं तुम्हें पहचान गया हूं, अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। शी रिक्वाइल्स, है ना, रिक्वाइल्स का मतलब पीछे हट जाना, ठीक है, रिकॉइल्स का मतलब पीछे हट जाए, वो फौरन पीछे हट जाती है। देयर इज अ रेटलिंग एट द डोर, रेटलिंग का मतलब होता है चू चू की आवाज आना, दरवाजा जब खुलता है ना तो उसकी चरचराहट की आवाज होती है, और पीछे से एक इत्तेफाक है कि पोर्टर आ गया, कुली आ गया, कुली आ गया, वो ये बताने आया है कि आपकी गाड़ी 5 मिनट और लेट है, 5 मिनट और लेट है, ऐसा ना हो कि आप बाहर निकल आए, तो इससे बच जाइएगा।
ठीक है, तो जरा जहन में रखिएगा। तो कहता क्या है? देर इज अ रिलेटिंग एट द डोर, दरवाजे पर चुरचुराहट की आवाज आई। बिहाइंड हिम, उसके पीछे। एंड ही मूव्स फॉरवर्ड, एंड ही मूव्स फॉरवर्ड पॉकेटिंग द वेपन। जरा सुनिएगा, पीछे दरवाजे की चुरचुराहट आई, अपने जेब में रिवॉल्वर, वेपन असला रखता है, बट कीपिंग हिज हैंड ऑन इट, मगर अपने हाथ उस अपनी जेब पर रख लेता है कि अगर मुझे इमरजेंसी में इसे शूट करना पड़े तो मुझे रिवॉल्वर निकालने में आसानी हो। ही फ्रॉन्स थ्रेटिंगली एट हर। फ्रॉन्स का मतलब माथे पर बल पड़ जाना, तेवर चढ़ाना, माथे पर गुस्से के आसार, परेशानी के आसार, गुस्से के आसार जाहिर करना। तो यहां माथे पे बल पड़ जाने से मुराद गुस्से में उसको देखता है। थ्रेटिंगली का मतलब धमका, धमकी वाले अंदाज में। एट हर, धमकी वाले अंदाज में माथे पर बल डाले उसको गौर से देखता है कि कहीं यह इस शख्स से मेरे बारे में ना कहे कि ये मुझे शूट कर रहा है। एज द पोर्टर पुट्स द डोर ओपन ही कम्स इन, जैसे ही दरवाजा खुलता है अंदर आया तो कहता हेलो ट्रेन सिग्नल। ये कौन कह रहा है? वेटर नहीं, सॉरी पोर्टर नहीं, पोर्टर नहीं कह रहा, बल्कि कौन कह रहा है? पोर्टर कह रहा है। वेटर तो वहां है ही नहीं, पोर्टर कहता है कि क्या बात है। तो ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अच्छा जनाब, क्या लिखा है? मैं जरा दोबारा पढ़िएगा। जी जी, अजान हो रही है। हाँ, एक काम करते हैं, हम नमाज पढ़ने के बाद, ठीक है, तकरीबन 8 मिनट का गैप लेते हैं। कितने मिनट का? 8 मिनट का गैप लेते हैं, और नमाज पढ़ने के बाद फिर हम यहां आएंगे। तो 7-8 मिनट तो लगते हैं मगरिब की नमाज में, वजू करके बैठ जाया करें, ठीक है। जी जी, 8 मिनट के बाद हम फिर दोबारा आ जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। और इसको हम एंड करेंगे, आज कोशिश करके एंड करेंगे, ठीक है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। जी, जी, जी। माँ अभी अशर अशर भी ठीक है, तुम भी सही हो, ठीक है? थोड़ा-सा जज़ाकल्लाह। अल्लाह आप में ऐसे प्यार पैदा करे, है ना? ऐसी मोहब्बत रखे। गुड इवनिंग सर, वी आर बैक। ज़बरदस्त, वेलकम यार। वेलकम, वेलकम। बहुत गुड इवनिंग, बहुत से अशर सबके लिए, ठीक है? और अशर जो है वो माशाल्लाह और ये माज़ हैं, बहुत शुक्रिया आपका, ठीक है? अच्छा, तो भई अब हम शुरू करते हैं ना? ठीक है? अब हमारा अच्छा देखो बेटा यहाँ हम पहुँच चुके थे। अब इतने में पोर्टर क्या कहते हैं, नो सर, मैं इसलिए थोड़ी आया हूँ कि गाड़ी आ गई है, बल्कि मैं तो नो सर द यट। अच्छा यट मैंने याद है मैंने क्या कहा था, यट हमेशा नेगेटिव जुमलों में आता है 90%, 100 नहीं कह रहा हूँ, 90% यट आता है ना? नहीं नहीं, और यट ये नॉट के साथ, नॉट यट, अब तक नहीं आई। सर आई हैव जस्ट कम अलोंग टू टेल यू दैट द एक्सप्रेस, मैं तो ये बताने आया हूं कि एक्सप्रेस हमारी जो ट्रेन है इज रनिंग बिट लेट। बिट लेट का मतलब थोड़ी सी लेट है। इट वुड इट वुड नॉट बी, ठीक है, इन टिल 9:05, 9:05 तक कोई उम्मीद नहीं है कि वो आए। सो यू नीड नॉट, अब देखो याद करो, याद करो, नीड नॉट टर्न, तो ये नीड जो है ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हो, ये वाला, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। मैं आपको लिख देता हूं ऐसे करके, ये हेल्पिंग वर्ब है। ये देखो नॉट लगाए ना तो हेल्पिंग वर्ब के साथ लगता है, तो नीड भी हेल्पिंग वर्ब है, जैसे डू है, जैसे डज है ना? जैसे मिस विल है, शैल है, हैड है ना? डेयर है, नीड भी हेल्पिंग वर्ब है। दुनिया में, दुनिया के अंदर 18 हेल्पिंग वर्ब हैं। कितने? 18, 18। देयर आर 18 हेल्पिंग वर्ब्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। गॉट इट? सो यू नीडंट टर्न आउट इन द ट्रेन। हाँ, कह रहे हैं कि आपको आने की जरूरत नहीं है, टर्न आउट इन द ट्रेन यट अ वाइल, अब तक ट्रेन नहीं आई है, लिहाजा आपको टर्न आउट, बाहर निकलने की, इधर आने की जरूरत नहीं है, ठीक है? अच्छा पोलाइटली आदमी क्या नरमी से पूछता है, थैंक यू फॉर टेलिंग अस। याद है मैंने क्या कहा था कि फॉर है ना, ये फॉर है ना, ये प्रेपोजिशन है। अगर प्रेपोजिशन के बाद कोई वर्ब आएगा तो मैंने क्या कहा था, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है, कौन सी, वी लिख दिया मैंने, और ये फोर्थ फॉर्म, तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी। अगर वर्ब आएगा तो इसको नाउन बना दो, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद अगर वर्ब आएगा तो फोर्थ आ जाएगा, अगर प्रेपोजिशन के बाद कोई नाउन आएगा तो फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाने की जरूरत नहीं होती, वो तो जाहिर वर्ब ही नाउन ही आएगा ना। तो लिहाजा ध्यान में रखना कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है हर प्रेपोजिशन के बाद, लेकिन टू के बाद अक्सर आपने देखा होगा, मैंने आपसे शायद पहले ही बताया था कि टू की दो किस्में होती हैं, टू की दो किस्में होती हैं। टू इस लिखने में तो एक जैसा ही है, लिखने में तो एक जैसा ही है, तो टू के बाद आपने देखा होगा कि कभी कभी वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है, कभी कभी फोर्थ फॉर्म होती है, और कभी कभी टू के बाद आपने देखा होगा कि वर्ब नहीं होता बल्कि नाउन होता है। क्या होता है? नाउन। वर्ब नहीं होता बल्कि नाउन होता है। तो अच्छा, जो टू के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म होगी तो ये प्रेपोजिशनल होगा। इसका मतलब ये टू कौन सा है? प्रेपोजिशनल होगा, ठीक है? और ये भी क्योंकि पता चला कि वर्ब को फोर्थ फॉर्म बना के वर्ब नाउन ही बन जाता है। वर्ब को फोर्थ फॉर्म बना दें तो वर्ब नाउन ही बन जाता है। तो इसका मतलब ये दोनों कौन से हो गए? चेहरे भी एक ही हैं, लेकिन ये अगर टू के बाद तीसरा टू, ये दोनों कौन से हैं? प्रेपोजिशनल। क्या बन गए? मैं पी लिख देता हूं, प्रेपोजिशनल। लेकिन एक ऐसा टू होता है, मैं ये इसके ऊपर लिख रहा हूं ताकि ना मुझे जगह, थोड़ा सा मैंने पॉइंट हाइलाइटर से लिख रहा हूं ताकि बड़ा बड़ा मुझे आसानी भी हो और आपको भी समझने में, कि टू के बाद, अगर टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए, फर्स्ट फॉर्म, तो जहन में रखना ये टू प्रेपोजिशन नहीं है, ये इन्फिनेटिव है। मैं इसको लिख दूं, इसकी स्पेलिंग क्या? आई एन, है ना? आई एन आई, इनफिनेटिव, FINIT, इन्फिनेटिव VE आता है ना, तो इन्फिनेटिव हो जाएगा ये। टू के बाद अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी तो टू इन्फिनेटिव होगा, और अगर टू के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ जाए, ये टू के बाद कोई नाउन हो, जो कि नाउन ही बन चुकी है अब, तो समझ जाना ये टू इन्फिनेटिव नहीं है, टू प्रेपोजिशनल है।
क्लियर हो गया? जरा बता दीजिएगा मुझे चैट के थ्रू। ठीक है जनाब, अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आइए, अब हम यहां थे, ये देखिए, थैंक फॉर टेलिंग अस, फॉर के बाद आईएनजी लगा हुआ है, इसका मतलब ये प्रेपोजिशनल है ना? प्रेपोजिशनल है, लिखा है आर यू ऑल कंफी हियर। कंफी कहते हैं कंफर्टेबल, आप आराम से है ना? पोर्टर कह रहा है मैं तो ये, यस क्वाइट थैंक यू। अब ये बाहर जाने लगता है, पोर्टर बाहर निकलने लगता है, तो ये खातून क्या कहती है, रोकती हैं, स्टॉपिंग, स्टेपिंग फॉरवर्ड, स्टेपिंग आगे बढ़कर, रुकते हुए, पोर्टर रुक जाओ भाईजान रुक जाओ, मुझे तो गोली लगने वाली है। पोर्टर रुकता है, पॉजिंग रुकता है, लुकिंग राउंड एट हर, इसे देखता है और क्या कहता है, ऑब्लिवियस ऑफ मैन, और मैन यानी यानी क्या करता है, रुकता है और उसकी तरफ उसकी निगाह नहीं बल्कि उस औरत की तरफ देखता है, कहता है हु बिहाइंड इज बैक इज मेकिंग, ठीक है, वार्निंग गेस्टर एट हर, वार्निंग गेस्टर, है ना? तो क्या कर रहा है ये आदमी जो उसको गोली मार रहा था, उसको नहीं पता पोर्टर को कि ये इसको गोली मार रहा था, उसको वार्निंग गेस्टर एट हर, और उसको गेस्टर का मतलब देखना, यानी तंबीह करने वाले अंदाज में गुस्से से देख रहा है, इसको नहीं मालूम, लेकिन उसकी पीठ उसकी तरफ है ना। यस लव, जी जी फरमाइए, सब कुछ ठीक है ना? इफ देयर आर रेस्टोरेंट कार ऑन द एक्सप्रेस, अब चूंकि ये औरत उस मर्द के चेहरे को देख रही है, लेकिन पोर्टर को भी देख रही है और पीछे खड़े उस मर्द को भी देख रही है जो गोली मार रहा था, तो लिहाजा इसने बात को बदल दिया। कहती है कि क्या रेस्टोरेंट कार है यहाँ पर, कि यहाँ पर खाना वाना है? देयर इज लव, बहुत अच्छा है, मगर स्टाफ हैज पैक्ड अप, स्टाफ ने पैकअप कर दिया है, गॉन होम बिफोर द एक्सप्रेस रीचेस हियर, इससे पहले कि यहाँ पर वो गाड़ी आए वो चले गए। क्या? गॉन होम, चले गए? ये क्यों? समझ में आ रही है आपको? तो अब आगे चलता हूं लेकर स्लाइड नंबर 11। ही नहीं 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 नहीं, ताहिर बिन तारिक, ताहिर मेरे बच्चे, पोर्टल नहीं फ्री हो रहा, ये लव का मतलब वो नहीं है जो तुम्हारे जहन में बैठा हुआ है, ऐसा नहीं है। लव का मतलब अच्छा भी तो होता है ना, लव इट, आई लव इट, मुझे अच्छा लगता है, आई वुड लव इट, मुझे अच्छा लगेगा, अरे तुम जाओगे आइस, और यार मैं भी चलूंगा, आई वुड लव इट टू, मुझे भी अच्छा लगेगा आइसक्रीम खाना। समझ रहे हैं? जी जी, बड़ी मेहरबानी, हर चीज को बेटे ताहिर, हाँ जी, आप आगे समझिएगा जरा, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, जरा देखिएगा ही। अब मैं ये कहता हूं कि ये तमाम चीजें चल रही हैं, ब्रैकेट छोड़ रहा हूं ताकि टाइम बच जाए हमारा। सो वी हैव 5 मिनट्स मोर, हमारे पास 5 मिनट हैं। अब ये कहता है उस खातून से, हमारे पास 5 मिनट और हैं, व्हाट वुड यू प्रपोज टू डू विद देम, प्रपोज, तुम क्या करोगे, तुम्हारी क्या तजवीज है, इन 5 मिनट में तुम क्या करोगे, प्रपोज का मतलब तजवीज, तुम्हारी तजवीज क्या है? इन जस्ट मिन अमाउंट ऑफ टाइम आई नीड फॉर किलिंग यू, फॉर, लो भाई लड़को, फॉर लगा है तो आईएनजी लगा हुआ है, नाउन बना दिया उसने, तो मैं आपको मार सकता हूं, कत्ल तो हो सकती हैं आप, 5 मिनट में क्या गोली तो चलानी, मुझे मारोगे? हाँ हाँ तुम्हें मारूंगा मिसेस जेडियो कैंडम। ओ ओ नो, यू कैंट मीन दैट, तुम ऐसा, तुम हरगिज ऐसा नहीं, आई कैन मीन इट, मैं ऐसा ही कर सकता हूं। यू किल माई वाइफ, तुमने मेरी बीवी मारी, मेरी बेटी मारी, यू टुक देयर लाइफ, तुमने उनकी जिंदगी छीनी, रैग माइन, मुझे तोड़ के रख दिया, मुझे खत्म कर दिया, मुझे बर्बाद कर दिया, खराब कर, हैवंट आई राइट, क्या मेरा हक नहीं है? टेक योर, कि तुम्हारी जिंदगी ले लूं मैं, तुमने मेरी बेटी को मारा उसकी जिंदगी ली, मेरी बीवी मारा उसकी जिंदगी ली, तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। मीकली, है ना? ये जो लफ्ज है, ये क्या इस्तेमाल हो रहा है? मीकली, कौन सा लफ्ज है? मीकली,
अच्छा, मीकली का मतलब क्या होता है, जरा गौर करिएगा। आजी से, मीकली का मतलब आजी से, आजी से ना, इनकिसारी से। वीकली नहीं, मीकली। तो लिखा है, यस यू परहैप्स हैव, बट माय पनिशमेंट हैज बीन वेरी बिटर। अभी एक्टिंग कर रही है यहां से, कह रही है कि मेरी पनिशमेंट तो उससे भी सख्त है। तुम्हारी बीवी का चेहरा, तुम्हारी बेटी का चेहरा हर वक्त मेरे मन में आता रहता है, मेरी आंखों के सामने आता रहता है। मैं रोती रहती हूं, मार दो मुझे गोली, लेकिन मैं मरूंगी नहीं, मैं तो जिंदा हो जाऊंगी, क्योंकि ये तो मौत तो मेरी ये है कि मैं हर लम्हे तुम्हारी बीवी और बच्चे को याद करती रहती हूँ, मुझसे गलती हो गई। लेकिन तुम गोली मारोगे तो मैं मरूंगी नहीं, बल्कि मेरी सजा खत्म हो जाएगी। एक्टिंग कर रही है, एक्टिंग कर रही है। ठीक है, जी जी, आगे चलते हैं। कहते हैं क्या, मोर बिटर देन यू कैन इमेजिन, मेरी सजा तुम्हारे तसव्वुर से भी ज्यादा है। अब क्या कहते हैं, अ फ्यू, है ना, आ फ्यू। अच्छा, ये स्कॉर्नफुली का लफ्ज लिखा हुआ है ना, स्कॉर्नफुली, हकारत से, हकारत से। अ फ्यू मंथ इन अ कंफर्टेबल प्रेजेंट, गो डाउन ऑन योर नीज एंड बैक फॉर योर लाइफ। लो भाई, हकारत से कहता है, चंद महीने आराम से जेल में गुजारी, हाँ सजा हो गई, अपने घुटनों के बल बैठ जाओ और अपनी जिंदगी की भीख मांगो अंजलि, आज गोली चलेगी। अब खातून कह रही हैं, यू डिड नॉट अंडरस्टैंड, यू डोंट अंडरस्टैंड, दैट्स व्हाई ओनली पार्ट ऑफ इट, व्हाट डू यू सपोज दैट I thought of during these long months in prison, अरे तुम्हें क्या पता मैंने इन सजा काटने में, जो जेल में प्रिजन में गुजारे, मैं क्या सोचती रही, हर वक्त क्या सोचती रही। और ये बिटरली, तलखी से कहते हैं, बिटर का मतलब तलखी से, लहजा कड़वा हो गया। ओ तुम क्या सोचती होगी, हाँ, और हाउ सून यू कुड गो बैक टू योर कॉकटेल पार्टीज, आई एक्सपेक्ट। अरे तुम क्या सोचती होगी कि मैं जल्द अज जल्द किस तरह अपनी शराब नोशी की पार्टियों में चले जाऊं। हाँ, मैं तो यही समझता हूं, मुझे तो यही तुमसे उम्मीद है। अब ये एक्टिंग कर रही है, ऑल द टाइम आई हैड नो द पिक्चर इन माई माइंड, हमेशा मेरे मन में तस्वीर रही, हमेशा मेरे मन में तस्वीर रही। आई स्वेयर, मैं कसम खाती हूं, टू दैट आई डिड नॉट सी देम बिफोर स्मैश, स्मैश माने कुचलना, मसलना। मैंने जब उन्हें कुचला, मैंने नहीं देखा था उन्हें मेरी गाड़ी से वो कुचले गए, बट आई सॉ देम आफ्टरवर्ड्स, बाद में देखा। यू वर स्प्रेड देयर, बट आई सी इट ऑलवेज। अरे तुम तो, अरे भाई तुम तो भूल गए होगे शायद, लेकिन मेरे मन में हमेशा है। उनका चेहरा तो मैंने देखा है पहले, इट वॉज विद इन वेयर आई एम एंड वेयर आई वॉज, मैं जहां भी हूं, मैं जो कुछ आई एम डूइंग, मैं जो कुछ कर रही होती हूँ, आई कैन सी इट नाउ मोर वाइवरली। मोर वाइवरली का मतलब होता है क्लियर। आज भी वो मेरे तस्वीर, वो तस्वीरें, वो बेटी की और उस औरत की मेरे मन में, मेरे मेरे सामने वाज़ा और क्लियर हो जाती हैं। देन सी यू, जितना तुम आज देख सकते हो उससे ज्यादा तो मुझे मुझे याद आती है उनकी। मैं डरती हूं, डरती रहती हूं मैं हर वक्त। ये पटा रही है उसको ताकि मुझे गोली ना मारे, ठीक है। नाउ दैट आउटफुल सीन, ये हौलनाक खौफनाक मंजर, विल हाउंट मी, विल हाउंट मी, पीछा करता रहेगा। ये तमाम मंजर मेरे साथ चलता रहेगा। हाउंट मी का मतलब होता है बार बार आना, बार बार आता रहेगा, जहन में बस जाएगा, ये मैं इसे भूल नहीं पाऊंगी, बार बार मेरे जहन में आएगा। विल हाउंट मी एज आई लिव, जब तक मैं जिंदा रहूंगी मेरे मन में आता रहेगा। लिहाजा गोली मार दो मुझे, मुक्ति कर दो मेरी भाईजान, मुझे मार दो लेके। ये जरा तवज्जो रखना, मैं इसे जरा थोड़ा सा फ्रेंडली मूड में इसको क्लियर कर दूं आपको, जरा चलते रहेगा मेरे साथ। तो मैं क्या करूं, मुझे मारो, दैट्स माई रियल पनिशमेंट, अरे मेरी तो ये सजा है असल। टू टू हैव एवर बिफोर माई आईज द पिक्चर ऑफ व्हाट आई हैव डन,
मेरी सजा यही है कि जो मैंने किया है वो मंजर मेरी निगाहों के सामने बार बार आता रहे। मुझे गोली मार कर ये मंजर खत्म कर दो भाईजान। ठीक है, मारो गोली लाइक दैट ना, टिल आई डाई, जब तक मैं मर जाऊं। ऑफन आई थिंक दैट आई कैन नॉट बियर इट, अक्सर मैं सोचती हूं मैं बर्दाश्त नहीं करती। श्रेक्स का मतलब चीख मारती है, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। आई कैन नॉट बियर इट, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। हाइडिंग हर फेस इन हर हैंड, अपने अपने चेहरे को अपने हाथों में ले लेती है। कैन यू पनिश मी, क्या तुम मुझे सजा दे सकते हो? तुम क्या सजा दोगे मुझे? मैं तो वैसे ही मर रही हूं, रोज जीती हूं रोज मरती हूं भाईजान। समझ में आ रही है आपको? आगे चलते हैं। इज दैट हाउ यू बैक फॉर योर लाइफ, कहीं ऐसा तो नहीं है तुम अपनी जिंदगी की भीख मांग रही हो? बहाना तो नहीं कर रही हो कहीं, है ना? अब ये हाफ हेस्टिकल, ये हाफ हेस्टिकल का मतलब होता है बहुत बहुत जोशेली तरीके से। अरे ऐसे ना खुश होकर, मैं भीख नहीं मांग रही। अरे जोशीले अंदाज में ना, मैं भीख नहीं मांग रही। नो आई बेग फॉर योर डेथ, मैं तो मौत मांग रही हूं। शी क्लैप्स हर हैंड, उसका हाथ पकड़ती है टूवर्ड्स, है ना, हिम, उसके हाथ, कहती किल मी, मुझे मारो, ब्लॉट आउट, खात्मा कर दो मेरा, वो तस्वीर मिटा के रख दो, ब्लॉट आउट, खत्म कर दो, तस्वीर मिटा के रख दो मेरी निगाहों से, मुझे गोली मारो, विच इज ऑलवेज बिफोर माई आईज, जो मेरी निगाहों में हमेशा गूंजती रहती है, तुम उस तस्वीर को मिटा दो, मारो गोली मुझे, चलाओ गोली। तो अब उसके बाद आई के नॉट इंडुएर, इंडुएर का मतलब बर्दाश्त करना, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं कुछ नहीं कर सकती, डाउटफुली, शक से, डाउटफुली का मतलब शक से, शक से कहता है डू यू मीन दैट टू किल टू यू वुड बी द मर्सीफुल, इसका मतलब तो यह हुआ कि तुम्हें मारना तुम पर रहम खाना होगा, मर्सीफुल, इसका मतलब तो यह हुआ अंजलि कि तुम्हें मारने का मतलब तुम पर रहम खाना हुआ। टू अलाउ यू टू लीव, तुम्हें जिंदा रहना की इजाजत, वुड बी माई ट्रू रिवेंज, इसका मतलब तुम्हें जिंदा रखना मेरा असल इंतकाम होगा, यही मतलब है ना तुम्हारा। लो भाई लड़को, चैप्टर इज गोइंग टू बी एंड इंशाल्लाह, हम मंजिल करीब है, घबराना नहीं। ठीक है, बड़ा बहुत लंबा चैप्टर था, बहुत लंबा चैप्टर था, लेकिन आसान था। अब जो चैप्टर आएंगे आगे वाले, वो छोटे होंगे, मुश्किल भी होंगे, फलसफा भी होगा, लेकिन हमें घबराने की जरूरत नहीं है। शी इम्प्लोरिंग, इम्प्लोर का मतलब इल्तिजा करना, इल्तिजाई अंदाज में, हाँ हाँ हाँ, किल मी, मुझे मार दो, लोअरिंग द रिवॉल्वर, अच्छा, जो लोअरिंग का मतलब अपनी रिवॉल्वर को नीचे करता है, लो भाई, वो कह रही है मुझे मारो, किल मी, एंड ही सेज, अपना रिवॉल्वर नीचे करता है। आई नेवर थॉट ऑफ दैट, लो भाई, मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं था, है ना? ठीक है, जहन में रखना, मैंने ऐसा सोचा ही नहीं था। अच्छा नहीं यार, मैं पढ़ा रहा हूं ना, मैं इमोशनल क्या, मैं तो पढ़ाने में तो इमोशनल ही होता है ना आदमी। ठीक है, अच्छा, अब जरा देखना, कहने लगे कि जी, ये रिवॉल्विंग द लोअरिंग द रिवॉल्वर, है ना? नहीं नहीं, ताहिर ताहिर नहीं, बुरी, ये नहीं, ये नहीं, ताहिर नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। ठीक है, ये जरा देखिएगा, बुरी बात, बुरी बात, आई नेवर थॉट ऑफ दैट। ठीक है, जरा सुनिएगा, आई नेवर थॉट ऑफ दैट, मैंने तो ये सोचा ही नहीं था। ठीक है, डिसपेरेंटली, है ना, कहते हैं अच्छा, यानी बट यू इट ट्रू, मगर ये सच है, हाँ, एहतजाजन ऐसे कहते, ये सच है, तुम मुझे मारोगे, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये तुम मुझे मारोगे तो मुझे जिंदगी दोगे, और मुझे जिंदा रखोगे तो मुझे सजा मिल रही है पूरी जिंदगी, जब तक मैं मर नहीं जाती। इट्स ट्रू, ये सच है। इफ यू रियली हेट मी, अगर तुम मुझसे वाकई नफरत करते हो, मजम्मत, कंडेम, मजम्मत करते हो, टू लीव, शी नील्स अगेन, दोबारा
हाथ जोड़ के, उसके हाथ पकड़ के इम्प्लोरिंग, इल्तिजा करती है और कहती है बट ही पुशेस अवे, वो उसे धक्का दे देता है, एंड शी क्लैप्स ऑन द फ्लोर, और वो यानी गिर पड़ती है ऑन द फ्लोर, सोबिंग, सिसकियां लेती है, रोती है, एक्टिंग करती है कि ये मुझे छोड़ दे, और वाकई वो छोड़ देता है, कहता है यस यू आर राइट, इट वुड बी अ ग्रेटर पनिशमेंट टू लिव, तुम्हें जिंदा रखना बहुत बड़ी सजा होगी। तो ये उसको ये कह रहा है। फिर उसके बाद कहता है दूसरी लाइन के आखिर में, ही यस, ऐसे करके तुम्हें जिंदा रखना तुम्हारी सजा होगी ना। तो ही पुट्स हिज हेड, अपना हेड उठाता है, अपना हेड उठाता है, अपना कोट लेता है, अपना हेड उठाता है और अपना कोट लेता है। देखिए अब सर सुनिएगा जरा, क्या क्या लेता है, हेड, ठीक है, और क्या लेता है, अपना कोट लेता है, कोट से हेड लेता है और कोट, दोनों चीजें ले ली। पॉकेट रिवॉल्वर, अपने रिवॉल्वर को अपनी जेब में रखता है, एंड वॉक्स आउट, बाहर निकल जाता है, क्लोजिंग द डोर बिहाइंड हिम, दरवाजा बंद करके पीछे से। एज सून एज, जैसे ही इज गॉन, शी स्प्रिंग्स टू हर फीट। स्प्रिंग्स टू हर फीट का मतलब उछल कर अपने कदमों में खड़ी हो जाती है कि देखो मैंने कैसा बेवकूफ बनाया, ठीक है, ठीक है। अब देखें, टर्न्स टू द डोर, दरवाजे की तरफ, है ना, दरवाजे की तरफ मुड़ती है, अपने कदमों पर उठती है, दरवाजों की तरफ, अपने दरवाजे की तरफ देखती है, एंड पुट्स हर फिंगर टू हर नोज एट हिम, और उस पर अपनी नाक चढ़ाती है, नाक पर उंगली रख के ऐसे नाक चढ़ाना, हाँ कैसा बेवकूफ बनाया इसको मैंने, नो एट हिम यानी उसका मजाक उड़ाती है, नाक चढ़ाना। वाइल शी इज स्टैंडिंग थस, थस का मतलब इस तरह, थस का मतलब इस तरह, जब वो इस तरह खड़ी हुई थी और ये अदाकारी कर रही थी, उसका मुंह चढ़ा रही थी, उस पे नाक चढ़ा रही थी, ही ओपन्स द डोर, उसने दरवाजा खोला, सडनली अचानक, सीजर, उसने जब ये देखा, राइजेस दैट रिवॉल्वर एंड फायर्स, समझे, उसने उसके ऊपर अपना पिस्तौल को आगे बढ़ाकर और रिवॉल्वर से यानी फायर कर दिया। शी फॉल्स डेड, है ना, गिर पड़ती है, मर जाती है, वो गिरकर मर जाती है। ही पॉकेट्स द रिवॉल्वर अगेन, अपनी जेब में रिवॉल्वर डालता है, पिक्स अप हिज सूटकेस। देखो भाई, इसका मतलब एमसीक्यूज बता रहा हूं, ये देखो, यानी वो अपना सूटकेस लेने आया था, वो अपना हैट लेने आया था, अपना कोट लेने आया था, तो आपने क्या याद करना है कि सूटकेस लेने आया था, एंड हरीज आउट, और फौरन बाहर निकल जाता है। तो बच्चों, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह हमें नमाज ही मिल गई, अल्लाह का बड़ा करम है। हाँ जी जी, ताहा, मैन विल बी मैन, आपको बहुत शुक्रिया, आपको बहुत शुक्रिया। अब हमारा चैप्टर एंड हो गया है, इंशाल्लाह हम अगले चैप्टर्स की तैयारी करेंगे, अगला चैप्टर पढ़ेंगे इंशाल्लाह, लेकिन वो है तो बहुत छोटा सा, लेकिन बहुत समझने वाला है, बहुत बहुत समझने वाला है, तो बहुत तैयारी से बैठिएगा इंशाल्लाह, ठीक है। और अल्लाह का शुक्र है, नमाज में मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए, मेरी वालदा, हमारे साथ, हम सब के लिए दुआओं करेगा, हम लोग आपकी दुआओं के तलबगार हैं, आप हमारी दुआओं में रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।